नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर। तो दोस्तों, ह्यूमन क्रिएटर पर आपका स्वागत है और हम उपस्थित हैं 18 फरवरी के तमाम करंट अफेयर्स को लेकर के जो अधिक से अधिक बन सकते थे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे विस्तार से झारखंड के विश्वविद्यालय को और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित एक पॉइंट आज आया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को एक नज़र में। झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव अग्रसारित किया गया है? क्वेश्चन मैं पूरा समझा दूं आपको पहले। झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव अग्रसारित किया गया है? बता दें, विश्वविद्यालय का जो सिंडिकेट बैठक होता है, उस बैठक में निर्णय लिया गया है उस विश्वविद्यालय के द्वारा कि अब यहाँ पर हम लोगों को मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, और उसी के मद्देनज़र वो राज्य सरकार के पास अनुमोदन भेजा गया है। वहाँ से उसको केंद्र के लिए भेजा जाएगा, और केंद्र से भेजने के साथ ही विश्वविद्यालय को MCI मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया से भी जो सो परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जाकर के विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज जो सो बन पाएगा। हालांकि अभी इसका प्रोसेस लंबा है, मगर फिर भी यह प्रस्ताव अग्रसारित किया जा चुका है। ऑप्शन है आपके सामने कि किस विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रस्ताव अग्रसारित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने रांची विश्वविद्यालय रांची, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा और सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका। देखिएगा यहाँ पे आप कौन से विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है, इसको भी आप यहीं से याद रख सकते हैं। इसके लिए जो है सो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। रांची विश्वविद्यालय आपका रांची में है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय आपका हजारीबाग में है, कोल्हान विश्वविद्यालय आपका चाईबासा में है, और सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दुमका में है। देखते हम लोग 2003 में जो है सो इसमें मुर्मू शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? सिद्धू कान्हू में मुर्मू जो है सो कब जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? रांची विश्व। तो चलिए एक बार हम लोग झारखंड में अवस्थित विश्वविद्यालयों को समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से विश्वविद्यालय चल रहे हैं। तो देखिएगा, विश्वविद्यालय दो प्रकार से चलते हैं। एक आपकी राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और एक आपका केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा जो चलाए जाते हैं उसको हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर भी जानते हैं। क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर भी जानते हैं। और राज्य सरकार द्वारा जो चलाया जाता है उसे हम लोग भी विश्वविद्यालय के तौर पर जानते हैं। मगर मुख्यतः हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो तरह से विश्वविद्यालय को कंडक्ट किया जाता है, दो तरह से चलाया जाता है, एक राज्य सरकार के अधीन, एक केंद्र सरकार के अधीन। तो हम लोग यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में मात्र एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा है? मात्र एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और उसका नाम क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे जो रांची में है। कहाँ है? बॉम्बे जो रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है। तो ये जो है सो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है सो विश्वविद्यालय किस प्रकार से बने हैं और संचालित हो रहा है, चलिए आज हम लोग देखते हैं इसे थोड़ा विस्तार से। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जब जो है सो हम लोग बिहार के साथ थे और भारत आज़ाद हुआ था, उस समय बिहार के साथ जब संयुक्त प्रांत झारखंड बिहार के साथ था, तो 1947 में एक विश्वविद्यालय चल रहा था जो इसको कह सकते हैं उसको पटना यूनिवर्सिटी। कौन पट्टो है? तो पटना यूनिवर्सिटी। और पटना यूनिवर्सिटी के ही तहत हम लोग का जो है सो यहाँ पर जितने भी झारखंड और बिहार संयुक्त प्रांत थे तो इधर का शिक्षण चल रहा था। मगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी
समय समय पर देखते हम लोग संशोधन हुआ और विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम या बिल ला करके जो है सो नए नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो पटना यूनिवर्सिटी से हम लोग देखते हैं 1952 में, कब 1952 में काट करके दो अलग अलग यूनिवर्सिटियां बनाई गई। क्या की गई? दो अलग अलग यूनिवर्सिटियां बनाई गई, जिसमें से था आपका पटना यूनिवर्सिटी से दो कट करके बना। उसमें बना था आपका, देखिएगा, एक बना था आपका बिहार का बिहार यूनिवर्सिटी और एक बना था आपका पटना यूनिवर्सिटी जो पटना में था पहले से। वो मतलब इस समय 1900 कब बात कर रहे हैं हम लोग, 52 में कौन सा बना? तो बिहार यूनिवर्सिटी बना। कौन सा बना? बिहार यूनिवर्सिटी बना। फिर पटना से भी अलग अलग जो है सो बांट करके उधर और भी विश्वविद्यालय बने, मगध और उस तरह से उज्जैन में उस तरह से है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार। तो ये बिहार से जो है सो बिहार यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर था? मुजफ्फरपुर में था। कहाँ पर था? मुजफ्फरपुर में था। इससे आगे चल करके तीन यूनिवर्सिटियां बनती है। कौन? तीन यूनिवर्सिटी, मतलब एक तो ये है ही, इसके अलावे दो और भी बनती है, मतलब कुल टोटल तीन इनकी शाखाएं हो जाती है। एक जो कि पहले से मुजफ्फरपुर में था, बिहार यूनिवर्सिटी। अगला बनता है भागलपुर में। कहाँ पर बनता है? भागलपुर यूनिवर्सिटी बनता है, जो कि भागलपुर में ही जो है सो बनता है। ठीक है। उसके बाद एक बनता है रांची यूनिवर्सिटी। कौन बनता है? रांची यूनिवर्सिटी। कब बनता है ये? 1960 में। कब बनता है? देखिएगा एक बार आप ध्यान से। ये जो है सो हम लोग देखें पहले 1948 में टूटा कौन? पटना यूनिवर्सिटी। 1952 में ये टूट करके दो भागों में हुआ। एक हो गया पटना यूनिवर्सिटी और एक हो गया आपका बिहार यूनिवर्सिटी। एक बिहार यूनिवर्सिटी हुआ मुजफ्फरपुर में। और अब आगे ये बिहार यूनिवर्सिटी आगे और भी, मतलब ये एक बिहार यूनिवर्सिटी रह जाता है। एक आपका बन जाता है भागलपुर यूनिवर्सिटी। कौन? भागलपुर यूनिवर्सिटी। और एक बन जाता है आपका रांची यूनिवर्सिटी। कब बन जाता है? तो 1960 में बनता है। ये जो है सो 1960 में बनता है। और 1960 में बनने के बाद भी आगे इसका जो सो टूटना चालू रहता है। और आगे टूटता है कब? हम लोग देखते हैं 1992 में। कब टूटता है? 1992 में टूटता है। 1992 में हम लोग देखते हैं रांची यूनिवर्सिटी से VVU बन जाता है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, 1992 में। जबकि हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि एक और जो है सो भागलपुर यूनिवर्सिटी जो मैंने कहा था, उससे टूट करके 1992 में ही सिद्धू कान्हू बन जाता है। कौन सा? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय बन जाता है, जो कि कहाँ पे है? दुमका में है। ये आपका दुमका में है और VVU आपका हजारीबाग में है। दोनों कब बने हैं? तो 1992 में बने हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक भागलपुर यूनिवर्सिटी से कट के और एक रांची यूनिवर्सिटी से कट के बना है। एक रांची यूनिवर्सिटी से कट के बना है। ऐसे इसलिए इससे पहले भी हम जिक्र किया आपको कि सिद्धू कान्हू में जो है सो मुर्मू शब्द कब जोड़ा गया? तो 2003 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2003 में गया। इससे पहले यदि बात करें तो सिर्फ सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय ही था। क्या था? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय ही नाम से जाना जाता था, मगर 2003 में संशोधित करके इसको सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय बनाया गया। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय बनाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि पुनः जो है सो जब झारखंड अलग हो जाता है, यहाँ पर 2015 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होने के बाद देखते हैं यहाँ के ज़रूरत को, छात्राओं की ज़रूरत को, आवश्यकताओं को। जिस तरह से शिक्षा का दायरा बढ़ता है और जिस प्रकार से शिक्षा की आवश्यकता बढ़ती है, लोगों की संख्याएं बढ़ती है, उस प्रकार से पुनः क्या किया जाता है? रांची यूनिवर्सिटी को। रांची यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1960 में। यही रांची यूनिवर्सिटी से एक भाग जो है सो निकलता है तो बना है VVU। एक भाग से VVU बना है। जबकि फिर इसको 2009 में विधेयक ला करके नया विश्वविद्यालय पुनर्गठन विधेयक ला करके इसको पुनर्गठित किया जाता है। और फिर रांची से दो बन जाते हैं आपको। एक बनता है कोल्हान और एक बनता है आपका कौन सा? नीलांबर पीताम्बर। कौन सा? नीलांबर पीताम्बर। एक आप ये नीलांबर पीताम्बर आपका मेदिनीनगर में है। कहाँ पे है? मेदिनीनगर में। और यदि हम लोग कोल्हान की बात करें तो कहाँ पे है? चाईबासा में है।
कहाँ पे है, चाईबासा में है। ये दोनों जो है सो 2009 में बने। किससे बने, तो रांची यूनिवर्सिटी से टूट के बने। रांची यूनिवर्सिटी किससे टूट के बनी हुई थी, आप जानते होंगे, बिहार यूनिवर्सिटी से टूट के बनी हुई थी। कब, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। और यही चीज़ हम लोग आगे एक देखते हैं, तो फिर से विनोबा भावे को तोड़ा जाता है। कब, 2017 में हम लोग देखते हैं VBU को जो है सो फिर से विभाजित किया जाता है। और 2000 कब, 17 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2017 की बात कर रहे हैं। और बनाया जाता है कौन, BBMK जो है सो विश्वविद्यालय, मतलब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बनाया जाता है। कहाँ पे, धनबाद में। कहाँ पे, धनबाद में बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि रांची में और कौन से हैं कॉलेज, या तो यहाँ पे मुख्य रूप से रांची में ही दो और भी जो है सो आपके विश्वविद्यालय हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि कौन कौन है, क्योंकि इससे भी जो सो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो है सो रांची में है, रांची में पहले से ही रांची में रांची कॉलेज रहता है। रांची में ही कौन सा कॉलेज रहता है, रांची कॉलेज रहता है, जिसको 2017 में ही, कब, 2017 में ही हम लोग देखते हैं क्या किया जाता है, इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो है सो चेंज करके इसको विश्वविद्यालय बना दिया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से चेंज करके विश्वविद्यालय बना दिया जाता है। और यदि बात करें तो एक और है, यहाँ पे आप देखते होंगे झारखंड जो है सो रक्षा शक्ति, कौन है, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। ये जो सो मुख्य रूप से किसके लिए, तो सैनिकों के ट्रेनिंग के लिए है। ये भी कहाँ पे स्थित है, तो आपका रांची में ही स्थित है। वहीं यदि हम लोग बात करें आपके विधि विश्वविद्यालय की, तो आपको देखिएगा आप लोग आता है एक जो सो विश्वविद्यालय है आपका, मुख्य रूप से देखिएगा उसको, तो उसका नाम क्या है आपका, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। कौन सा है, रिसर्च इन लॉ। तो ये भी जो है सो कहाँ पे है, रांची में ही है। तो चलिए अगले दिन फिर किसी दिन हम लोग प्राइवेट जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं यहाँ पे चल रही है, वो 13 है। उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या प्राइवेट की जो है सो 13 है। उस पर किसी दिन टाइम निकाल करके चर्चा कर लेंगे उस तरह का टॉपिक आने से। तो उसके लिए टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। तो जैसा कि इसका हम आंसर बताए, क्या होगा, रांची विश्वविद्यालय रांची। अभी आपको बताएं हम स्थापना कब हुई, 1960 में। किससे टूट करके हुई थी, तो बिहार यूनिवर्सिटी से। किससे, बिहार यूनिवर्सिटी से। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। चलिए स्टेडियम के विषय में कुछ बता देते हैं। बताते चले, यह स्टेडियम जो है सो जयपाल सिंह मुंडा, जो कि आप लोग जानते हैं बहुत बड़े प्लेयर थे और वो लंदन में जा कर के गोल्ड मेडल भी जीते थे। तो उनके दौर से जो है सो ये 1928 में ही जो है सो हम लोग देखते हैं कि जो है सो उन्होंने लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। तो इसके वजह से ये बहुत ख्याति प्राप्त हुए थे। और इनके ही नाम से जो है सो आपका जो स्टेडियम बना था, इस स्टेडियम का पुनः 5 करोड़ रुपये से जीर्णोद्धार किया जा रहा है और जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको बताना है कि यह स्टेडियम आखिर है तो है कहाँ। ऑप्शन है आपके सामने, जमशेदपुर, दुमका, रांची, बोकारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रांची में है। कहाँ पे है, रांची में है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। कह रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए, किसे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय रांची नगर निगम को कितनी बसें देगी। तो ऑप्शन है आपके सामने 200, 300, 400 या फिर 500।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 बसें देंगी। 500 बसें देंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को बढ़ाने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो अपना आप कोऑपरेट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए बिना देर के बढ़ते हैं आगे। अमीर शहीद बुद्धू भगत की 229वीं जयंती मनाई गई। देखिएगा क्या बोल रहा है कि अमर शहीद बुद्धू भगत की 229वीं जयंती मनाई गई, इनका संबंध किस आंदोलन से था। क्या पूछ रहा है आपको कि इनका संबंध किस आंदोलन से था। देखिए, कोई खास ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, मगर आंदोलन हुआ था और इसलिए हमको इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन है आपके सामने, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, लड़का विद्रोह या फिर विरसा आंदोलन या फिर लड़का आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लड़का आंदोलन होगा। क्या होगा, लड़का आंदोलन होगा। चलिए थोड़ा बुद्धू भगत के विषय में आपको कुछ विस्तार से हम जानकारी दे दें, बताते चले। बुद्धू भगत का जन्म जो है सो 17 फरवरी, कब, 17 फरवरी को 1792 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1792 ईस्वी के हुआ था। मगर लड़का विद्रोह जो हुआ था हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से 1832-33 में हुआ था। कब हुआ था, 1832-33 में हुआ था। मगर देखिएगा इस विद्रोह में इनके साथ इनके पिता युराव जाति से ये संबंधित थे और इनके पिता किसान थे। इनके मतलब जो है सो 2 बेटे कह सकते हैं, हलदर और गिरधर भगत, और बहन जो है सो रुनिया झुनिया, जो है सो इस आंदोलन में मुख्य रूप से सक्रिय थे। कौन से आंदोलन में, तो लड़का आंदोलन में। कौन से आंदोलन में, लड़का आंदोलन में सक्रिय थे। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म की हम लोग बात करें तो रांची प्रखंड के सिलई ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रांची प्रखंड के सिलई ग्राम में हुआ था। और देखते हैं कि ये प्रखंड पड़ता है चानो। आपका कौन सा प्रखंड पड़ता है, तो चानो प्रखंड पड़ता है। तो चानो प्रखंड में इसका जो है सो जन्म हुआ था। और 2 फरवरी 1832 ईस्वी को, 31-32 में जो है सो ये कोल विद्रोह जब हुआ था, तो उसी दरमियान 2 फरवरी 1832 ईस्वी को इनको जो है सो फांसी दे दी गई थी। क्या दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। क्योंकि इनको जो है सो पुलिस तो यहाँ पे जो उस समय के अंग्रेज थे, मुख्य रूप से कहे तो उस समय के देखें हम लोग तो इम्फे जो थे मुख्य रूप से थे, वो तो इम्फे के नेतृत्व में जो है सो देखते हैं इनके ऊपर कुडू में जो जंगी बगीचा था वहाँ पर ये लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो इम्फे टीको में हमला के आरोप में इनको जो है सो यहाँ से गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि इनके अपने ही कुछ लोग जो इनसे दुश्मनी रखते थे, फूटे हुए थे। इनकी जानकारी कि यहाँ पर जंगी बगीचा में ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी जानकारी जो है सो इम्फे के टीम को दे देते हैं, जिसके बाद इन लोगों को घेर करके पकड़ लिया जाता है। इनके साथियों को, इनके साथ 7 और भी साथी थे, उनको पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के साथ ही क्या किया जाता है, अगले दिन इनको फांसी दे दी जाती है। जो है सो इनके अगले दिन इनको क्या की जाती है, फांसी दी जाती है। और हम लोग देखते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस क्या है, तो 1857 की क्रांति से पहले ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो सो बगावत छेड़ दिया था और उसमें जो सो अपने प्राण गंवा दिए थे। इन लोगों की फांसी सार्वजनिक रूप से दे दी गई थी। तो ये थे बुद्धू भगत, इसलिए बुद्धू भगत को जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं, रांची का नगड़ी प्रखंड स्थित देवरी गांव किस नाम से प्रसिद्ध है। रांची का जो सो नगड़ी प्रखंड स्थित देवरी गांव किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके सामने, एलोवेरा विलेज, खुशहाल गांव, स्वच्छता विलेज या महिला सशक्तिकरण विलेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एलोवेरा विलेज। क्या होगा, एलोवेरा विलेज होगा। यहाँ की महिलाओं ने
कृषि विश्वविद्यालय जो आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आपका है रांची में, तो उनके सहयोग से यहाँ के महिलाओं ने एलोवेरा का उत्पादन करना शुरू किया और आज यहाँ की जो है सो अधिकतर महिलाएं एलोवेरा का जो है सो उत्पादन कर रही है, इसलिए इसका नाम एलोवेरा विलेज पड़ गया है। ये फेमस हो गया है एलोवेरा विलेज के तौर पर। यहाँ के महिलाओं का कहना है कि एलोवेरा का इसको अच्छा खासा बाजार मिल गया है, अच्छा खासा बाजार मिल गया है, लोग इसकी अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही एलोवेरा के उत्पादन के लिए ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही तो इनको बीज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे इसका लागत भी उस पर बहुत कम पड़ता है। इसलिए जो है सो यहाँ की महिलाओं ने मुख्य रूप से एलोवेरा के प्रति जो है सो अपना ध्यान केंद्रित किया है और एलोवेरा के उत्पादन को ध्यान दे रही है। इस कारण से इस गांव को एलोवेरा विलेज के नाम पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ करंट अफेयर जिसे हमने संग्रह करके आप सबों के बीच प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप सबों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपना लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट रेगुलर मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम में आप जा करके सर्च करिए ह्यूमन क्रिएटर और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। तो क्या होगा, आप वहाँ पर पुराने जितने भी आज तक के वीडियो डाले गए हैं और उसके PDF डाले गए हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे और साथ ही आपको आने वाले दिनों में भी PDF और वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे, जिससे आप हमेशा अपडेट रहिएगा। तो मिलते हैं कल फिर करंट अफेयर के नए PDF या तो फिर नए संग्रह के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।